आज हम रेंज के बारे में सीखेंगे। डोमेन हमें पता है कि क्या होता है। डोमेन होती है x की वैल्यूज जिन्हें हम x की जगह लिख सकते हैं और उन्हें लिखने पर आंसर नॉट डिफाइन नहीं आता, क्योंकि अपॉन में 0 नहीं आता, रूट में माइनस नहीं आता। तो x की वैल्यूज को रखने पर जो आंसर्स आते हैं उनको हम रेंज बोलते हैं। अब आंसर का मतलब fx का दूसरा नाम y। तो y की वैल्यूज को रेंज कहा जाता है। जो y की वैल्यूज हो सकती हैं x की वैल्यूज को रखने पर उन सबको मिला के लिख दिया जाए तो उसे हम रेंज कहते हैं। y मीन्स रेंज, x मीन डोमेन। तो डोमेन को रखने पर जो आंसर्स आते हैं उसे हम रेंज कहते हैं। तो इसे हम एक सिंगल अप्रोच से तो नहीं निकालते जैसे आपका डोमेन निकल जाता था। इसमें हमें 2-3 तरीकों से सोचना पड़ता है। ठीक है, कोई एक फिक्स मेथड नहीं है, 2 या 3 मेथड अप्लाई करने पड़ सकते हैं। पहले तो ये देखो कि हमारे पास रूट तो नहीं है, स्पेशली रूट तो नहीं है ना, बस। तो इसका मतलब काम थोड़ा सा इजी है। आप पहले ये बताओ, अगर मैं इसके डोमेन के बारे में सोचूं तो तरीका ये होता है कि क्या मेरा x अपॉन में है? नो। रूट में है? नो। इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। आपका क्वेश्चन y इक्वल टू में लिखा हुआ है, आप इसे x इक्वल टू में लिख लो तो आपके पास x इक्वल टू आएगा 2 माइनस वाई अपॉन 3। अब जैसे आप x के लिए सोचते थे वैसे ही आप y के लिए सोचोगे। क्या हमारा y अपॉन में है? नो। क्या हमारा y रूट में है? नो। इसका मतलब y भी कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब इसकी रेंज, मतलब y जो है कुछ भी हो सकता है, मीन्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये इसकी रेंज है। तो जैसे x के लिए सोचते थे वैसे ही y के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो हमारी रेंज निकल के आ गई ऑल रियल नंबर। आसान क्वेश्चन था इसलिए जल्दी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब आप देखो, ये मेरे पास y है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक है, आप ये देख के बताएं कि क्या मेरा x अपॉन में है? नो। क्या मेरा x रूट में है? नो। इसका मतलब मेरा x क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर। इसलिए डोमेन क्या हो गया? अब इसके बाद यहां से देखो, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आया? y माइनस 2 के। तो x इक्वल टू कितना हो गया? रूट y माइनस 2 प्लस माइनस में। ठीक है, क्या मेरा y अपॉन में है? नो। क्या मेरा y रूट में है? यस। तो रूट में जो कुछ भी होता है वो होना चाहिए 0 या 0 से ग्रेटर। तो इसका मतलब मेरा y क्या आ रहा है? 2 या 2 से ग्रेटर। अगर एक नंबर लाइन बनाई जाए तो यहाँ पर आएगा 2। अब y की वैल्यू 2 से ग्रेटर है। ग्रेटर मतलब राइट साइड। कब तक? इन्फिनिटी तक। इधर आया माइनस का इन्फिनिटी। तो स्टार्ट हो गया 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, समझ में आ गई है बात? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, आंसर आने के बाद वेरीफाई भी करना सीखो। स्पेशली रेंज में जरूर वेरीफाई करो। आप ये देखो, ये आपके पास में है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनते रहिएगा, ये काम की चीजें हैं बहुत ज्यादा। अब मैं x की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, यही मतलब है ना। तो मैं नेगेटिव भी लिख सकता हूँ, मैं पॉजिटिव भी लिख सकता हूँ, मैं 0 भी लिख सकता हूँ, मैं डेसिमल का भी लिख सकता हूँ, मैं रूट वाला भी लिख सकता हूँ, मैं अपॉन वाला भी लिख सकता हूँ, क्योंकि R में तो दुनिया के सारे नंबर आ गए आयोटा वाले छोड़कर। अब एक काम करते हैं, मैंने x की जगह तुम ये ट्राई करो
कि ऐसी वैल्यू रखने की कोशिश करो जिससे आंसर यहां से अलग आए, इसमें ना आए, इससे अलग आए, ऐसी कोशिश करो। मैंने 0 रख के देखा, 2 आ गया, यहीं आया। मैंने -1 रख के देखा, 3 आ गया, फिर यहीं आया। मैंने -100 रख के देखा, 10,000 + 2, फिर यहीं आया। फिर मैंने अपॉन का रख के देखा, 1/2, तो 1/4 + 2, 2 से थोड़ा सा ज्यादा आया, फिर यहीं आया। मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूं, मेरे आंसर वहीं आ रहे हैं। 1 से बड़ा कोई सोचो। 5/4 5/4 नहीं आएगा, 9/4, ठीक है। और कोई रख के देखो। आप कोशिश ये करो, आप कोई ऐसा नंबर ढूंढ पाओ जो इससे बाहर हो। मिल पा रहा है कोई? नहीं। 1/4 रख लो, 2 एंड 1/16 आ गया, वो भी 2 से ग्रेटर ही आ रहा है। भाई 2 में कुछ प्लस ही होगा ना भाई। अगर 0 रखेंगे तो 2 आएगा, और उससे अलग कुछ भी रखेंगे 2 से ज्यादा आएगा। तो देखो यही आता रहेगा ना आंसर। इसका मतलब हमारी रेंज सही है। और इसे हम लिख सकते हैं 2 से इंफिनिटी, इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड, 2 इंक्लूडेड, और आप लिखेंगे y बिलोंग करता है 2 से इंफिनिटी को। दिस इज आवर रेंज। चाहो तो इसे लिख सकते हो रेंज ऑफ फंक्शन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? वेरी गुड। अब थर्ड पर आते हैं। थर्ड में हमारे पास है f(x) इक्वल टू माइनस का मोड x, ठीक है। आप ये देखें, अभी हम डोमेन के बारे में सोचेंगे तो इसका मतलब, डोमेन के बारे में सोचेंगे इसका मतलब हम x के बारे में सोचेंगे। क्या हमारा x अपॉन में है? नो। रूट में है? नो। इसका मतलब हमारा डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। अब बारी आती है y के बारे में सोचने की। दो तरह की सिचुएशन होती है। अभी आप देख रहे हो इन क्वेश्चंस में हम क्वेश्चन को x इक्वल टू में ला पा रहे थे। वहां पे मोड को हटा के क्या करूं? मोड को तो हटाने की सिचुएशन नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब की बार हमें खुद सोचना पड़ेगा अपने आप कि क्या हो सकता है, ठीक है। हो क्या सकता है कि आप x की जगह 3 तरह के नंबर लिख सकते हो। या तो आप नेगेटिव नंबर लिखोगे, या आप 0 लिखोगे, या आप पॉजिटिव नंबर लिखोगे। इससे अलग तो कोई और नंबर नहीं लिखा जा सकता। अगर आपने x की जगह नेगेटिव नंबर लिखा -2, तो -2 का मोड क्या हो गया? 2, और 2 से आंसर कैसा आया? माइनस की वजह से नेगेटिव। तो माइनस का आंसर रखने से आंसर मेरा माइनस का आ रहा है। ओके, सेटिस्फाइड, एग्री। मैंने 0 लिखा तो अब मेरा आंसर कैसा आ रहा है? 0 आ रहा है। मैंने पॉजिटिव नंबर लिखा कोई, अंदर से पॉजिटिव पर बाहर माइनस की मल्टीप्लाई से वैल्यू कैसी आ रही है? इससे पता चला कि y की वैल्यू या तो 0 आएगी या 0 से कम आएगी। एग्री। तो इसे नंबर लाइन पर भी चलो हम प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन ये सजेशन दे रही है कि आप क्या करें, मुझ पर एक 0 मार्क करें और उसके लेफ्ट साइड का पूरा एरिया कंसीडर कर लें। तो मेरी जो रेंज आ रही है, या हम कहें y की वैल्यू आ रही है, वो -इंफिनिटी से 0 तक आ रही है, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में फंक्शन गिवन है 1/x-3। बिल्कुल आराम से ऑब्जर्व करते हुए हर चीज को दिमाग में रखना है। रेंज निकालते वक्त और डोमेन निकालते वक्त कोई भी जो है एरर नहीं होनी चाहिए, लापरवाही नहीं चलेगी। अगर हम डोमेन के बारे में सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कहीं x हमारा अपॉन में तो नहीं है, और अपॉन में अगर होता है तो अपॉन में जो भी चीज होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब x3 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डोमेन आपका हो गया सारे रियल नंबर ओके होंगे एक्सेप्ट 3। दिस इज योर डोमेन। आई थिंक डोमेन आपको इजी लगने लगा होगा, ठीक है। अब ऐसे ही रेंज पर हमें
थोड़ी कमांड लानी है। क्वेश्चन हमारा y इक्वल टू में है और आप x के बारे में सोच रहे थे, इसका मतलब आप डोमेन के बारे में सोच रहे थे। जब क्वेश्चन आपका x इक्वल टू में होगा और आप y के बारे में सोचेंगे, मीन्स आप रेंज के बारे में। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 1 इक्वल टू XY माइनस 3Y, तो ये आया 1 प्लस 3Y इज इक्वल टू XY। सो x इक्वल टू हो गया 1 प्लस 3Y अपॉन में आ गया y। क्या हमारा y अपॉन में है? यस। रूट में है? नो, रूट का कोई इशू नहीं, अपॉन का है। तो इसका मतलब अब आप ये कह सकते हो y क्या नहीं हो सकता? 0। इसका मतलब जो रेंज ऑफ फंक्शन है या जो हमारा y है वो सब कुछ होगा एक्सेप्ट 0। आपकी रेंज आ गई। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट, ये आपके पास एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 1। मेरे ख्याल से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से आपका परिचय मैं अच्छे से करा चुका हूँ। ग्राफ वगैरह बना के अंदर दो तरह की वैल्यू होती हैं, या तो अंदर इंटीजर होता है या अंदर इसके इंटीजर नहीं होता। अगर इंटीजर होता है तो आंसर इंटीजर आ जाता है, और अगर अंदर इंटीजर नहीं होता तो लेफ्ट साइड का नियरेस्ट इंटीजर आंसर आता है। हर हाल में आंसर क्या आता है? इंटीजर ही आता है। ठीक है, खैर अभी डोमेन के बारे में सोचते हैं। तो देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? क्या हमारा x अपॉन में है? नो। क्या x हमारा रूट में है? नो। तो हमारा डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। बारी आई रेंज की, कुछ कर नहीं सकते, x इक्वल टू वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन सोच तो सकते हैं आंसर क्या आएंगे। जैसे मोड के आंसर पता होते हैं, ऐसे ही हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के भी तो आंसर पता होते हैं। हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से हमेशा आंसर क्या आएगा? इंटीजर आएगा। क्या वो माइनस का इंटीजर आंसर आ सकता है? क्या 0 आंसर आ सकता है? क्या पॉजिटिव आंसर आ सकता है? इसका मतलब इसकी रेंज हमेशा इंटीजर होगी और यही इसकी रेंज है। कुछ सॉल्व करने की जरूरत इसमें नहीं है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पर आते हैं और बारी होती है एफ एक्स इक्वल टू मोड में x माइनस 1। आप देखिए पहले डोमेन के बारे में ही सोचेंगे। ये एफ एक्स का दूसरा नाम y होता है। क्या हमारा x अपॉन में है? नो। क्या हमारा x रूट में है? यस। तो रूट में जो कुछ भी होता है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो अगर हम डोमेन लिखना चाहते हैं, तो वो होगा 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक। नंबर लाइन पर भी थोड़ा सा इंडिकेट कर दो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है। हमने 1 लिखा, x ग्रेटर साइड है, ग्रेटर मीन्स ऑलवेज राइट साइड, तो ये आया आपका 1 से इंफिनिटी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब बारी आती है आपकी रेंज की। जब आपका फंक्शन रूट में हो तो एक बहुत छोटी सी सावधानी आपको हमेशा बरतनी है। ठीक है, वो क्या है देखिएगा। आप ये देखिए y रूट में है और आप सबको मैंने बताया हुआ है कि रूट से आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब यह है कि जो y है कंफर्म हो गया, y जो है वो पक्का है 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। अभी ये बात समझ में आई यहाँ तक? y हमेशा हमारा 0 या 0 से बड़ा ही आएगा क्योंकि y रूट है और रूट से आंसर कभी माइनस का नहीं आता। मैं आपको सिखा चुका हूं रूट 4 इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। रूट 4 का मतलब होता है जस्ट 2। रूट से कभी आंसर माइनस नहीं आ सकता। तो आपको क्वेश्चन को देखते ही एकदम पता लग जाना चाहिए कि मेरी जो रेंज आएगी ना, उस वक्त मुझे ये ध्यान रखना है कि माइनस की रेंज नहीं आनी चाहिए। अब इसे सॉल्व करते हैं। आप देखो ये क्वेश्चन अभी मेरा y इक्वल टू में है, क्या मैं किसी तरीके से इसे x इक्वल टू में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कोशिश करने में क्या जाता है, ये y है ये रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो y स्क्वायर इक्वल टू आया x माइनस 1। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यही धोखे होते हैं बच्चों के साथ में।
अभी क्वेश्चन x इक्वल टू में है, सही है, और आप y को देख रहे हैं, क्वेश्चन x इक्वल टू में हो, y के बारे में देखो तो आप यही तो सोचोगे क्या हमारा y अपॉन में है, नो। क्या हमारा y रूट में है, नो। इसका मतलब y क्या हो सकता है, कुछ भी। इसके हिसाब से y क्या हो सकता है, कुछ भी। तो ये सजेशन दे रहा है कि मेरा y कुछ भी हो सकता है। एंड इनिशियल क्वेश्चन क्या कहता है कि y हमारा क्या होना चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर। तो इन दोनों बातों से कॉमन बात क्या निकल के आती है, सिर्फ ये वाली बात कॉमन निकल के आती है। फिर भी इसे नंबर लाइन पे बना के देखा करो। तरीका, कॉमन सॉल्यूशन निकालने का तरीका यही होता है कि ये तो कह रहा है कि मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता हूं, और ये क्या कहता है कि मैं 0 से इन्फिनिटी तक हो सकता हूं। दोनों में कॉमन क्या है, ये पार्ट कॉमन है। देयरफॉर आपकी रेंज क्या आई, रेंज आई 0 से इन्फिनिटी। समझ में आ गया। सेवन क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू रूट 3 माइनस एक्स दिया हुआ है। तो अगर हम सबसे पहले डोमेन के बारे में सोचे तो हम ये देखते हैं क्या हमारा x अपॉन में है, नो। क्या हमारा x रूट में है, यस। तो जो कुछ भी रूट में होता है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे आया कि x की वैल्यू या तो 3 है या 3 से कम है। तो आप देखें आपका डोमेन बन गया माइनस इन्फिनिटी से 3 तक। 3 इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता, राइट। अब जरा देखो, हम यहाँ पर ये तो समझ गए कि भाई y अब की बार रूट के इक्वल है, तो कन्फर्म है y आपका 0 या 0 से ग्रेटर ही होना चाहिए। y कभी आपका 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि रूट है, ये रूट से कभी माइनस का आंसर नहीं आएगा। ये तो एक बात आ गई रेंज के रिगार्डिंग, y के बारे में कुछ पता लग गया। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन को x इक्वल टू में कन्वर्ट करना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आया 3 माइनस एक्स, देयरफॉर x इक्वल टू आ गया 3 माइनस वाई स्क्वायर। आप एक बात बताइए, क्या मेरा y अपॉन में है, नो। रूट में है, नो। y क्या हो सकता है, कुछ भी। तो अब दूसरी बात ये आई कि y तो हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब पहली बात और दूसरी बात को अगर कंबाइन करें तो रिजल्ट ये निकल के आता है कि भाई y की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, और यही आपकी रेंज है। इन दोनों में कॉमन क्या आया, 0 से लेकर इन्फिनिटी, लाइक लास्ट क्वेश्चन सेम यही था उसमें भी। अगली बारी आती है 8 की। 8 क्वेश्चन में कहते हैं एफ एक्स इक्वल टू रूट में x प्लस 2 है। डोमेन के बारे में हम सोचेंगे तो क्या हमारा x अपॉन में है, नो। रूट में है, यस। और रूट ये कहता है कि मैं हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होता हूँ। तो x की वैल्यू हो गई -2 या उससे ग्रेटर। तो कहा जा सकता है कि आपका डोमेन -2 से इन्फिनिटी, क्या -2 भी हो सकता है, यस। -2 पर इक्वल टू है और ऐसा हो सकता है, ठीक बात है यहाँ तक। अब रेंज की बारी आती है तो हमें दिखाई दे तो y इक्वल टू है और y रूट के इक्वल है, इसका मतलब y की वैल्यू तो 0 या 0 से ग्रेटर ही होगी। पहली बात तो हमारी समझ में आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे x इक्वल टू में, तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो x इक्वल टू आया वाई स्क्वायर -2। क्या हमारा y अपॉन में है, नो। रूट में है, नो। y क्या हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है। y आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब दोनों को अगर एक साथ सोचे तो रिजल्ट ये निकल के आया कि भाई y की वैल्यू जो होगी वो तो 0 से इन्फिनिटी तक ही कुछ भी होगी, और यही हमारी रेंज है। समझ में आ रहा है यहाँ तक क्वेश्चन, ठीक है। 9th क्वेश्चन पर आते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में रूट एक्स माइनस 4। डोमेन के बारे में सोचेंगे तो आप देखो क्या हमारा x अपॉन में है, यस। तो अपॉन वाली चीज क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, 4। अब और क्या हमारा y रूट में है, यस। तो उसके अकॉर्डिंग होता है x -4 क्या नहीं होना चाहिए,
x माइनस 4 होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट इक्वल टू तो खत्म हो चुका, तो इससे पता चला कि x की वैल्यू जस्ट 4 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास डोमेन आया निकलकर 4 से इंफिनिटी, इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड, 4 ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। चाहो तो ऐसे डीएन भी बना सकते हो कि x बिलोंग करता है 4 से इंफिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज को। अभी हमने डोमेन के बारे में मेहनत करी है, वक्त आ गया है कि हम रेंज के बारे में भी मेहनत करें। तो जब बात रेंज की आती है तो हम ये देखते हैं ये y इक्वल टू रूट है। आप देखो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे भी, तो क्या नीचे 0 हो सकता है कभी? नहीं, नीचे रूट से आंसर हमेशा कैसे आते हैं? 0 भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी। 0 की परमिशन है नहीं, पॉजिटिव की परमिशन है नीचे से, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपन पॉजिटिव आंसर कैसा आएगा? तो एक बात जो निकल के आई वो ये है कि y की वैल्यू 0 से ग्रेटर ही होगी। एक बात तो ये निकल के आ गई। अब ये तो बाई ऑब्जर्वेशन है, अब जरा कैलकुलेशन के बेस पर निकालते हैं जब हम क्वेश्चन को x इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं। मैंने दोनों साइड का रेसिप्रोकल करा, 1/y किसके इक्वल आया? रूट में x माइनस 4, सही है। अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x माइनस 4 कितना आया? 1/y स्क्वायर, और यहां से x की वैल्यू आ गई 1/y स्क्वायर प्लस 4। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात बताओ, सोच के बताओ, ध्यान से बताओ कि हाँ y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है, कोई परेशानी नहीं है। तो अब देखो y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, लेकिन मैं एक बात और सोच रहा था, तो कोई परेशानी नहीं, वो तो x के बारे में आ रहा है ना। ठीक है, तो y हमारा जो है इस वक्त अपॉन में है, तो y 0 नहीं हो सकता, वो तो हमें पहले भी पता है। तो इसका मतलब देखो यहां से आया y 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। ऊपर से क्या आ रहा है? y की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर है। इन दोनों को मिलाया जाए, नंबर लाइन पर सोचा जाए, तो ये 0 है, ये कहता है 0 नहीं हो सकता, ये कहता है नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बचा कौन? 0 से लेकर इन्फिनिटी। इसका मतलब हमारा आंसर 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। ये हमारा y आया, जिसे हम कह सकते हैं हमारी रेंज आ गई। ठीक है, 10th क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है x अपॉन में x प्लस 5। सबसे पहले डोमेन के बारे में सोच लेते हैं, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। क्या x हमारा अपॉन में है? यस। रूट में है? नो। तो अपॉन वाली कंडीशन ये कहती है कि जो कुछ भी डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो डोमेन आया वो आया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5। आई थिंक डोमेन में तो आप लोग अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे होंगे यार। ठीक है, अब रेंज में भी ऐसा ही फील करना है। आप ये देखो रूट वाली बात तो इसमें नहीं है, इसका मतलब हमें वो कंडीशन अभी सोचने की जरूरत नहीं है कि y जो होगा वो 0 या 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, लेकिन ये fx है, तो अब क्वेश्चन को हम x इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x इक्वल टू आया xy प्लस 5y, x इधर आया तो बन गया x माइनस XY इक्वल टू में 5y। कुछ कॉमन आ रहा है और हमारे पास 1 माइनस y इज इक्वल टू 5y आ रहा है, तो ये आ गया 5y अपॉन में 1 माइनस y। अब हमारा क्वेश्चन x इक्वल टू में है, तो y के बारे में सोचना मतलब रेंज के बारे में सोचना। क्या हमारा y अपॉन में है? यस। तो इसका मतलब y क्या नहीं हो सकता? y आपका 1 नहीं हो सकता। क्या हमारा y रूट में है? नो। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई हो रही है, अपॉन वाली। देयरफॉर हमारी रेंज जो है वो सब कुछ होगी, लेकिन 1 नहीं हो सकती। ठीक है, हमारा आंसर कभी 1 नहीं आने वाला। समझ में आ गई बात? और यही हमारी रेंज है। 11th क्वेश्चन में
एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो पहले डोमेन के बारे में सोच लेते हैं। आप ये देखो, जब हम डोमेन सोचते हैं तो ये देखते हैं कहीं एक्स हमारा अपॉन में तो नहीं, अपॉन में है, रूट में तो नहीं, नहीं, रूट वाली कंडीशन नहीं, बट अपॉन वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या नहीं होना चाहिए, 0। इसका मतलब 1 क्या नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स क्या नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 1। दैट मीन्स डोमेन आपका आया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1। तो 1 की परमिशन नहीं है और -1 की परमिशन नहीं है डोमेन में। ये बात रही डोमेन की। अब सोचेंगे हम रेंज के बारे में। तो देखो, क्या y रूट के इक्वल है, नहीं, रूट तो कहीं नहीं है। इसका मतलब वो वाली कंडीशन तो हमें यूज नहीं करनी कि भाई y जो है ग्रेटर देन या 0 के इक्वल होगा। अब इसे कन्वर्ट करेंगे हम x इक्वल टू में, तो हमारे पास y इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आया y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आया फिर से y माइनस 1 इज वाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया y माइनस 1 अपॉन में आया y, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस रूट में y के साथ y माइनस 1 के साथ y। सही है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा हो गया है, क्योंकि एक तो y अपॉन में है, y रूट में भी है। तो देखो, अपॉन वाली कंडीशन ये कहती है कि मैं 0 नहीं हो सकता। y कह रहा है मैं 0 नहीं हो सकता, और ये रूट कह रहा है कि मेरी वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होगी। सही है। अब ध्यान से सुनिएगा जो आपको बताया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको तसल्ली से बताता हूँ बैठ के। देखो, यहाँ बनाएंगे हम एक नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाई हमने। जब भी आपके पास अपॉन में कोई चीज हो, एक्सप्रेशन, कोई अपॉन में एक्सप्रेशन हो, और वो आपका 0 इनइक्वालिटी में हो और 0 हो, आप देखो ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, ये आपका लेस देन 0 भी हो सकता है। आप क्या करो, न्यूमरेटर वाले को 0 रख के देखो। अगर न्यूमरेटर वाले को 0 रख के देखोगे तो y की वैल्यू कितनी आती है, 1, और डिनोमिनेटर वाले को 0 रख के देखो तो y की वैल्यू कितनी आती है, 0। तो आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, एक पॉइंट आया 0 और एक पॉइंट आ गया 1। तो आपने 0 मार्क किया, आपने 1 मार्क किया। देखो ये क्या कहता है, 0 नहीं हो सकता, तो 0 तो हो नहीं सकता, क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अब 1 और इन्फिनिटी के बीच का कोई नंबर सोचो, 2 यहाँ पर रख के देखा तो 2 माइनस 1 से क्या आया, 1, और अपॉन में क्या आया, 2। तो 1/2 0 से बड़ा है या नहीं, यस। तो ये ओके है, यस कर दिया, ठीक है। 0 और 1 के बीच का कोई नंबर सोचा, 0 और 1 के बीच का कोई सोचा, 0.5 माइनस 1, माइनस का 0.5, अपॉन में 0.5, ऊपर का माइनस का 0.5, नीचे प्लस का 0.5, आया -1। क्या -1 0 से बड़ा है, नो। फिर अब सोचा माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच का कोई नंबर, -1, ऊपर रखा -1 कितना आया, -2, नीचे रखा -1। देखो क्या ये ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ रहा है, अच्छा 1 रख के देखो, 1 माइनस 1 कितना आया, 0, 0/1 0, ओके है या नहीं, तो डार्क कर दो, ये भी ओके है। तो आपका 1 आ रहा है, और कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, 0 नहीं आ रहा, लेकिन इधर वाला सारा आंसर आ रहा है। तो आपकी जो रेंज आई वो आई -इन्फिनिटी से 0 नॉट इंक्लूडेड, फिर आया 1 से इन्फिनिटी इंक्लूडेड, और बीच में आ गया यूनियन। ये है आपकी रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो। अब हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू है √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डोमेन निकालने का तरीका, क्या हमारा x अपॉन में है, नो, रूट में है, यस। तो जो कुछ भी रूट में होता है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर करे तो 3 + x और 3 - x। जो मेथड आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में सिखाया है,
ये मेथड आपको अब पूरी 11th और पूरी 12th और आगे जब तक पढ़ोगे तब तक इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या है ये मेथड? क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालना और इंटरवल को चेक करना। रिपीट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालना और इंटरवल को चेक करना। आप देखो अभी तो इसमें न्यूमरेटर ही न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो न्यूमरेटर को 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिलेंगे? न्यूमरेटर को 0 रखो, तो अगर इसे 0 रखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट 1 मिला -3, इससे मिल गया आपको +3, इधर आया इन्फिनिटी, इधर आया -इन्फिनिटी। आप देखो 3 और इन्फिनिटी के बीच का कोई नंबर सोचा 4, 3 + 4 आया 7, 3 - 4 -1, ये माइनस आया। क्या -0 से बड़ा होता है? नो, तो इसने सेटिस्फाई नहीं किया। फिर हमने 3 रख के देखा, 3 + 3 आया 6, 3 - 3 आया 0। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? 0 0 से बड़ा है? नो, 0 0 के इक्वल है, यस, तो ये हमारा ओके है। -3 और 3 के बीच का नंबर सोचा 0, 0 रख के देखा आया 3, फिर आया 3। इज दिस ट्रू और फॉल्स? ट्रू, तो ये भी आया ओके। अब -3 रख के देखा, यहाँ आया 0, वहां से आया 6, ट्रू और फॉल्स? 0 तो 0 के इक्वल है, तो ये भी आ गया आपका ट्रू। अब -इन्फिनिटी -3 के बीच का सोचो -4, -4 रख के देखा -1, -4 रख के देखा आया 7। इज दिस ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि माइनस का नंबर 0 से ग्रेटर नहीं होता। तो हमारा डोमेन बना -3 से 3 क्लोज ब्रैकेट, ये आपका डोमेन है जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं। परंतु अभी अभी हमने सिर्फ डोमेन निकाला है और अब बारी आती है इसके रेंज की। डोमेन तो एक बार हम पहले भी निकाल चुके थे इसी का। अब देखो ये fx है, इसका मतलब ये y है, y रूट के इक्वल है, इसका मतलब y क्या होगा? y रूट के इक्वल है। कंफर्म बात हो गई कि y की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर ही आएगी, क्योंकि y इक्वल टू रूट है। सबसे पहले ध्यान रखा करो इस चीज का कि कहीं रूट वाला क्वेश्चन तो नहीं है। x इक्वल टू करके बाद में सोचेंगे, पहले देखो रूट वाली बात क्या कहती है। रूट ये कहता है कि मेरी वैल्यू 0 से कम नहीं आ सकती, या तो 0 आएगी या 0 से ज्यादा आएगी। पहली बात ये है। अब इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे x इक्वल टू में और फिर निकालेंगे y के बारे में सोचेंगे। तो आप देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 9 - x² किसके इक्वल? y²। तो आप देखें 9 - y² किसके इक्वल? x² के। यहाँ से फैक्टर करें तो ये आया, फैक्टर भी कर लेंगे चलो, x इक्वल टू आ गया 9 - y² प्लस माइनस में। आप देखो क्या मेरा y अपॉन में है? नो, रूट में है, यस। तो 9 - y² क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर करें, 3 + y के साथ आया 3 - y, ठीक है। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास, एक आ रहा है 3 और एक आ रहा है -3। तो एक काम करते हैं, यहाँ बना लेते हैं इसको। यहाँ हमने लिखे -3 और 3, ठीक है। अब इधर आ रहा है माइनस का इन्फिनिटी और इधर आ रहा है प्लस का इन्फिनिटी। 3 और इन्फिनिटी के बीच का कोई नंबर सोचा 4, 4 यहाँ लिख के देखा, 3 + 4 7, 3 - 4 -1। क्या -7 0 से बड़ा नहीं होता? सही है। फिर हमने रख के देखा 3 को रख के देखा, 3 और 3 6, 3 - 3 0। इज दिस ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि 0 तो 0 के इक्वल होता है, तो इसे हम डार्क कर सकते हैं। फिर -3 और 3 के बीच का कोई नंबर सोचा 0 रख के देखा तो आया 3, फिर आया 3। इज दिस ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फिर -3 रख के देखा, -3 रख के देखा तो आया 0, इधर से आया 6। इज दिस ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या आई?
यहाँ रख के देखा फॉल्स आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर तो बना ये, परंतु इस पर ध्यान दो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेरी वैल्यू होगी सिर्फ 0 से ग्रेटर। आप देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 0 से लेकर 3, तो 0 आएगा, 3 आएगा, ये आपकी रेंज आएगी, ये y बिलोंग्स टू आएगा, ये आपका आंसर है। 13 क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है √x² - 4 और हमें इसकी डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करने हैं। हम ये देखते हैं डोमेन फाइंड करते वक्त कि क्वेश्चन हमारा y = की फॉर्म में है या नहीं, और हम x के बारे में सोचते हैं, क्या हमारा x अपॉन में है, नो, रूट में है, यस। तो अगर ये रूट में होता है तो जो भी रूट में होता है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर करें तो आए x + 2 और x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर बनाते एक नंबर लाइन, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढते हैं हमारे क्या क्या आए, एक आ रहा है -2 और एक आ रहा है 2, इन्हें 0 रखेंगे तो 2 और -2 आएंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल टू है तो इन दोनों को करेंगे हम डार्क, ठीक है। 2 और इन्फिनिटी के बीच का कोई नंबर सोचा, 3 यहाँ लिखा आया 5, 3 यहाँ लिखा आया 1, 5 × 1 5, 0 से बड़ा होता है, यस। इसके बाद -2 और 2 के बीच में 0 सोचा, 0 हमने लिख के देखा तो आया 2, यहाँ से आया -2, ये -4 0 से ग्रेटर नहीं होता, रॉन्ग है, इसलिए क्रॉस लगा दिया। यहाँ से -3 सोचा, -3 + 2 से -1, -3 - 2 से -5, ये पूरा मिलकर हो गया 5। क्या 5 0 या 0 से ग्रेटर है, यस। आप देखो हमारा जो आंसर आ रहा है डोमेन के लिए वो बनता जा रहा है -∞ से -2, फिर 2 से स्टार्ट हुआ और आया कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो 2 से आया इन्फिनिटी, और इन दोनों को कंबाइन मतलब यूनियन कर दो, ये आपका x है, इसका मतलब यही आपका डोमेन है। डोमेन तो आ गया, अब बारी किसकी आती है, रेंज की। तो रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में पहले तो ये देखते हैं, क्योंकि y रूट के इक्वल है, इसका मतलब y की वैल्यू जो भी होगी वो या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर। तो सबसे पहली बात जो हमें पता लगी वो ये पता लगी कि y की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होगी, क्योंकि रूट से कभी आंसर माइनस का नहीं आ सकता। सही बात है। अब क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करेंगे x = में और सोचेंगे y के बारे में। तो अभी आपके पास में जो y = रूट है, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करी तो आया y² = x² - 4, और यहाँ से आया x², इधर से आया y² - 4। तो आप देखिए x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास रूट में y² + 4, ठीक है, प्लस माइनस में। अब आप देखो क्वेश्चन x = में आ चुका है। जब क्वेश्चन x = में हो और आप y के बारे में सोचो तो इसका मतलब आप रेंज के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो क्या हमारा y अपॉन में है, नो, रूट में है, यस। इसका मतलब जो कुछ भी रूट में है वो होना चाहिए 0 या 0 से ग्रेटर, और यहाँ से आ रहा है y² - 4 से ग्रेटर। इसका मतलब y, तो देखो y का स्क्वायर है, क्या स्क्वायर हमेशा -4 से ग्रेटर नहीं होता, होगा। चाहे पॉजिटिव नंबर हो तब भी -4 से बड़ा होगा, 0 रखो तब भी -4 से बड़ा होगा, माइनस का नंबर रख के देखो y की जगह तब भी -4 से बड़ा होगा। लेकिन इसके साथ में बट y कैसा था आपका, 0 या 0 से ग्रेटर। तो पहली बात के अकॉर्डिंग तो आ रहा है
कि y कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरी बात के अकॉर्डिंग आ रहा है कि y 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। देयरफॉर आपकी जो रेंज है या आप कहो आपका जो y है वो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, इसे ही हम इसकी रेंज कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास फंक्शन है x प्लस 4 अपॉन में मोड x प्लस 4। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चलो भाई इस फंक्शन का डोमेन क्या है। डोमेन देखने के लिए क्वेश्चन हमारा y इक्वल टू की फॉर्म में होना चाहिए और सोचना हमें x के बारे में है। क्या x हमारा अपॉन में है? यस। रूट में है? नो। इसका मतलब जो अपॉन वाली वस्तु है, अपॉन वाली वस्तु क्या नहीं होनी चाहिए? 0। इसका मतलब x प्लस 4 क्या नहीं होना चाहिए? 0। इसका मतलब x क्या नहीं होना चाहिए? -4। अर्थात आपका डोमेन आया सभी रियल नंबर -4 को छोड़कर। कोई परेशानी नहीं, इसकी रेंज बड़ी मजेदार वस्तु है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, आइए हम सब मिलकर रेंज निकालें। ठीक है, आपका डोमेन आया है दुनिया के सारे नंबर -4 को छोड़कर। ठीक है, अब रेंज निकालने के लिए हमने नंबर लाइन बनाई। ठीक है, -4 को हमने ब्लैंक कर दिया क्योंकि -4 हम सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, अब देखो, अब मैं -4 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो आप क्या करें, -4 से बड़ा कोई नंबर सोचें। सोचो, -3। ओके, अगर मैं -3 यहाँ लिखूं, -3 + 4 कितना आया? 1। अब -3 + 4 से आया 1। 1/1 आंसर क्या आया? 1। आपका आंसर 1 आया। जो जो आंसर आएंगे उन्हें हम मार्क करते जाएंगे। ठीक है, 1 आया तो इसलिए हमने 1 को क्या कर लिया? डार्क कर लिया। सही है। वैसे आप लोगों को शायद मैंने लीनियर इक्वलिटी तो नहीं कराई। हम ये भी कहते हैं मोड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। ठीक है, अगर उस हिसाब से देखें तो अगर मैं मोड हटाता हूँ और प्लस माइनस लगाता हूँ, तो आप देखो, अगर प्लस के हिसाब से सोचूं तो 1 आएगा और माइनस के हिसाब से सोचूं तो -1। इससे सिर्फ 2 ही आंसर आएंगे, या तो 1 या फिर -1। और आपकी जो रेंज मानी जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ 2 पॉइंट आए हैं, -1 और 1। लेकिन आप लोगों को थोड़ा शक हो सकता है, सिर्फ 2 ही नंबर आंसर आएंगे, तो आप क्या करें, अलग अलग नंबर्स को डाल के देखें। सिर्फ -4 को नहीं डालना, बाकी सबको डाल के देखें। जैसे किसी ने 100 डाला, 100 + 4 104, नीचे भी आया 104, 104 से 104 कैंसिल हुआ, 1 आ रहा है आंसर। अच्छा, फिर हमने सोचा माइनस का 10 डाल के देखते हैं। -10 + 4 -6, -10 + 4 -6, पर मोड होने की वजह से 6, ऊपर -6 नीचे 6, आंसर क्या आया? -1। तो या तो आंसर प्लस का 1 आएगा या आंसर -1 आएगा। तो इसकी रेंज आ गई ±1। 15 क्वेश्चन, y = fx = x² / 1 + x²। हमें इसका डोमेन भी फाइंड करना है और रेंज भी। देखिए, डोमेन फाइंड करते वक्त हम लोग 2 बातों का ध्यान रखते हैं मेनली, कि एक तो अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, रूट में माइनस नहीं बनना चाहिए। आप देखो, फिलहाल क्या x यहाँ रूट में है? नो। अपॉन में है? यस। तो हम ये चेक करते हैं कि अपॉन वाली वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अब फिर इसमें तो कुछ अलग ही बात हो गई।
हमने ये देखा ये तो एक्स स्क्वायर आ रहा है और एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है -1। ऐसा तो कभी अपने आप ही नहीं होता, तो हमें तो कुछ ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप x की जगह या तो 0 लिखोगे या पॉजिटिव लिखोगे या नेगेटिव लिखोगे। अगर 0 लिखा ये तब भी -1 नहीं आएगा, प्लस का लिखा उसका स्क्वायर भी -1 नहीं आएगा, माइनस का नंबर लिखा तब भी इसका स्क्वायर -1 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब कहा जा सकता है x की जगह आप कोई भी नंबर लिखो, मतलब नेगेटिव लिखो, पॉजिटिव लिखो, 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका जो डोमेन हुआ वो हुआ ऑल रियल नंबर। अब आपका ये डोमेन तो आ गया, बात आती है आपके रेंज की। जब हम रेंज निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन y इक्वल टू नहीं x इक्वल टू की फॉर्म में हो। तो आप देखो हमारे पास गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो y के साथ y एक्स स्क्वायर इक्वल टू में आया एक्स स्क्वायर। हमें x को एक तरफ करना है, इसलिए हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर आया। आप देखिए यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आया और बचा 1 माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया y अपॉन में 1 माइनस वाई, और ये x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस अंडर रूट में y अपॉन 1 माइनस वाई। बात सही में आई? अब आप देखो आपका क्वेश्चन x इक्वल टू की फॉर्म में आ चुका है, ठीक बात है। दैट मीन्स अब हमें y के बारे में सोचना है। आप देखो क्या x इक्वल टू में हमारा y अपॉन में है, यस, रूट में है, यस। तो हमें दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, रूट ये कहता है मेरी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, अपॉन ये कहता है कि मैं कभी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब y कभी 1 नहीं हो सकता। यहाँ के हिसाब से भी देखो y कभी 1 नहीं हो सकता, ठीक बात है। अब आपके पास में यह है कि y की वैल्यू कभी 1 तो हो नहीं सकती। आप न्यूमरेटर से देखो और डिनोमिनेटर से देखो, न्यूमरेटर वाले को 0 रखोगे तो आपके पास 0 आएगा, डिनोमिनेटर वाले को 0 लिखोगे तो आपके पास 1 आएगा। न्यूमरेटर वाले को 0 रखने से भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं और डिनोमिनेटर वाले को 0 रखने से भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। आप देखो हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि y की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, तो 1 के बारे में तो सोचना भी पाप है, 1 को हम कभी डार्क नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखो अगर मैं अब 1 से बड़ा कोई नंबर सोचूं, सपोज मैंने 2 सोचा, मैंने 2 लिखा तो ऊपर आया 2, नीचे 1 माइनस 2 से आया -1, क्या ये वैल्यू 0 से बड़ी है? नो, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब 0 और 1 के बीच का कोई नंबर 0.2 सोचा, अगर मैं 0.2 सोचूं तो ऊपर आ रहा है 0.2, 1 माइनस 0.2 से 0.8, ये आया 1/4। क्या 1/4 0 से बड़ा है? यस, तो इसका मतलब ये तो सही है। फिर बारी किसकी आती है? 0 की। मैंने यहाँ 0 लिखा, ऊपर 0 आया, नीचे 1 आया, 0/1 से 0 आया, क्या 0 0 के इक्वल है? यस, तो ये भी डार्क हो गया। अब बारी आती है 0 से छोटे नंबर की, माइनस का 1 सोचे, माइनस का 1 लिखा, 1 माइनस -1, ऊपर माइनस नीचे प्लस, पूरा नंबर नेगेटिव, क्या नेगेटिव 0 से बड़ा होता है? नो, तो हमारा 0 आया और 1 तक आया पर 1 नहीं आया। आंसर हमारा 0 से स्टार्ट होके 1 तक आया, ये मेरी रेंज है। एग्जाम्पलर में क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे सिर्फ डोमेन की डिमांड करी गई है, रेंज की डिमांड नहीं करी गई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखते हैं कि जब क्वेश्चन y इक्वल टू की फॉर्म में होता है और हम x के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब हम डोमेन के बारे में सोचते हैं। क्या हमारा x अपॉन में है? यस। क्या हमारा x रूट में है? यस। दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। तो रूट ये कहता है
कि मैं हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, मेरा 0 या 0 से ग्रेटर होना जरूरी है, परंतु ये अपॉन में भी है और अपॉन में ये क्या नहीं हो सकता, 0। तो अब की बात 0 की परमिशन नहीं है। अब यहां से क्या आया, 1, और ये आया cos x। आप ये देखो, ये कह रहे हैं cos की वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, 1 से कम। तो अब देखो cos से सबसे बड़ा आंसर क्या आता है, 1 आता है ना, और सबसे छोटा -1। तो आप देखो -1 से तो कोई दिक्कत नहीं है, पर cos की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, 1 की परमिशन भी नहीं है। तो इसका मतलब x, देखो आप ये देखो, इन केस अगर हमारे को ये भी तो कहना है कि इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 1 किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, cos x के। और cos से आंसर 1 कब आता था, 0 डिग्री पर, 0 पर आता था, 0 पर आता था ना, और 180 पर नहीं आता था, 360 पर आता था, 360 पर आता था। याद है आपको, 0 पर आता था, 360 पर आता था, फिर 720 पर आता था। तो आप बोलोगे इसका मतलब भाई x की वैल्यू 2n पाई नहीं होनी चाहिए। और जहां पर n क्या है आपका, n आपका होता है हमेशा इंटीजर। तो x की वैल्यू सिर्फ परेशान हमें कब करेगी, सिर्फ परेशान करेगी जब ये 1 होगी, अदरवाइज कभी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी वैल्यू तो 1 से कम ही होती है। cos से आने वाली सारी वैल्यू 1 से कम होती है, और जब ये 1 होती है उसे हमने लेने से मना कर दिया, तो सब कुछ चलेगा। तो आप ही कह सकते हैं x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2n pi where n belongs to any integer। डोमेन खत्म हुआ, रेंज हमसे पूछी ही नहीं है इसमें, राइट। सेकेंड पार्ट में कहा गया है f(x) = 1/x प्लस मोड ऑफ x। अब आप सोच के देखो, ये जो अपॉन है, क्या हमारा x अपॉन में है, यस। रूट में है, यस। तो अपॉन तो ये कहता है कि मैं कभी 0 नहीं होना चाहिए, मेरी वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। और रूट ये कहता है कि मेरी वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर ही होनी चाहिए, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता, तो ग्रेटर भी होनी चाहिए, तो चल जाएगा। अब सोच के देखो, अगर मैंने x की जगह माइनस का नंबर लिखा, देखो यहां पर आ रहा है x कभी भी अपने मोड के इक्वल माइनस के मोड के इक्वल नहीं होना चाहिए, यही मतलब इसका। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा, सोचो अगर मैं x की जगह 2 लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा 2, एक्चुअली हो क्या सकता है, हम x की जगह 3 तरह के नंबर लिख सकते हैं, या तो पॉजिटिव लिख सकते हैं, या 0 लिख सकते हैं, या नेगेटिव। तो आप पहले कोई पॉजिटिव नंबर सोचो, 2 सोचा, 2 इज नॉट इक्वल टू -2। सही बात है कि गलत बात है, सही बात है। इसका मतलब पॉजिटिव नंबर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 लिख के देखा, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये सही बात है गलत बात है, ये तो गलत बात है। 0 तो 0 के इक्वल होता है, 0 नहीं चलेगा। इसका मतलब माइनस का नंबर लिखा हमने, -2 इज नॉट इक्वल टू -2, ये गलत बात है सही बात है, ये तो देखो गलत बात है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर। अब इस वाली बात को चेक करो, अगर मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर लेता हूं, जैसे 2 + 2 0 से बड़ा आएगा या नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब देयरफॉर आपका जो x है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। देयरफॉर आपका जो डोमेन आया वो आया 0 से इन्फिनिटी, और 0 की परमिशन नहीं है, यही आपका डोमेन है। 17 क्वेश्चन थर्ड पार्ट, हमें डोमेन फाइंड करना है, और हम लोग का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि डोमेन चेक करते वक्त हम ये देखते हैं कहीं हमारा x अपॉन में तो नहीं, रूट में तो नहीं, तो हमें कोई समस्या नहीं है, और हमारा डोमेन आ गया ऑल रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या हमारा x अपॉन में है? यस। तो अपॉन वाली वस्तु का नॉट इक्वल टू 0 होना अत्यंत आवश्यक है। और x स्क्वायर क्या नहीं होना चाहिए? 1। इसका मतलब x क्या नहीं होना चाहिए? ±1। इसका मतलब डोमेन आपका आया सभी रियल नंबर, लेकिन 1 नहीं चलेगा और -1 नहीं चलेगा। 17 क्वेश्चन का 5th और लास्ट पार्ट, जिसमें कहते हैं कि एक फंक्शन गिवन है 3x/28 - x और हमसे पूछा गया है डोमेन निकालो। क्या हमारा x रूट में है? नो। अपॉन में है? यस। तो अपॉन वाली चीज का नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और 28 नहीं हो सकता x। देयरफॉर डोमेन निकालते वक्त हम ये कहेंगे सभी नंबर चलेंगे, 28 नहीं चलेगा। यही आपका डोमेन है। थर्ड पार्ट में हमारे पास फंक्शन है मोड x - 3 और हमें इसकी रेंज बतानी है। रेंज का मतलब ये भी होता है कि इससे आंसर क्या क्या आ सकते हैं। आंसर्स के सेट को ही रेंज कहते हैं और इनपुट के सेट को डोमेन कहते हैं। क्या क्या x की जगह लिखा जा सकता है वो होता है डोमेन, और उनको रखने पे आंसर क्या क्या आ सकते हैं वही होता है रेंज। आप देखो मोड से 2 प्रकार के आंसर आते हैं, 0 या पॉजिटिव। इसका मतलब जो आपकी रेंज आएगी वो 0 आएगी या पॉजिटिव साइड में, नंबर लाइन की राइट साइड में। अगर नंबर लाइन पर बनाए तो क्या हमारा आंसर 0 आ सकता है? यस। और बाकी सारे आंसर किधर आएंगे? राइट साइड में आएंगे। तो ये आपकी हो जाएगी रेंज। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास ये 4 पार्ट्स हैं और अब की बार हमें रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो फंक्शन दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में 3/2 - x²। आप ये देखिए, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, चलो इसका एक डोमेन भी सोच ही लेते हैं। अब डोमेन के लिए हम ये देखते हैं हमारा x अपॉन में तो नहीं, अपॉन में तो है। इसका मतलब 2 - x² क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो 2 क्या नहीं होना चाहिए? x²। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू ±√2 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगी। अब जब क्वेश्चन हमारा y = की फॉर्म में होता है और हम x के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब हम डोमेन के बारे में सोचते हैं। अब बारी आती है रेंज की, तो क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे हम x = में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने तो हमारे पास आया 2y - yx² = 3। तो ये आया फिर 2y - 3 = yx²। और फिर यहाँ से आता है x² = 2y - 3 अपॉन y। देयरफॉर x = आया ± में 2y - 3 अपॉन में आया y। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा x = की फॉर्म में है और जब x = की फॉर्म में होता है y के बारे में सोचते हैं तो रेंज के बारे में। क्या हमारा y अपॉन में है? यस। क्या हमारा y रूट में है? अगेन यस। तो दोनों यस की वजह से हम लोग ये बोलेंगे कि भाई y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और 2y - 3 अपॉन y की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। y 0 नहीं हो सकता। अब क्रिटिकल पॉइंट अगर हम देखें बनाए तो न्यूमरेटर से क्रिटिकल पॉइंट आता है 3/2 और डिनोमिनेटर से आता है 0। हमने एक क्रिटिकल पॉइंट 0 लिया, एक क्रिटिकल पॉइंट 3/2 लिया। 0 हम कभी ले नहीं सकते क्योंकि उसकी तो परमिशन नहीं है, लेकिन 3/2 हम ले सकते हैं क्योंकि उसकी परमिशन है। इधर इन्फिनिटी, इधर माइनस का इन्फिनिटी। अभी 3/2 मतलब 1.5 से बड़ा नंबर कोई 2 सोचा, 2 को रख के देखा तो 2 2 जा 4 - 3 कितना आया? 1। 1/2 0 से ग्रेटर है? यस। तो ये वाला एरिया तो हमारा सही आ गया। 0 और 1.5 के बीच में 1 सोचा, 1 रख के देखा तो 2 - 3 -1/1 नेगेटिव। क्या नेगेटिव 0 से बड़ा होता है? नो। 0 से छोटा सोचा माइनस का 1 अगर हम रख के देखें तो -2 -3 -1 > 0। ट्रू और फॉल्स?
ट्रू है क्योंकि ऊपर आ रहा है 5, ठीक है, तो आपका ही आया। तो हमारी जो रेंज आ रही है, हमारी जो रेंज आ रही है वो आई -इन्फिनिटी 0 और 3/2 से इन्फिनिटी और यून। अब एक बार फिर भी चेक करके देखो, चेक ये करके देखो कि क्या इससे आंसर माइनस के आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं। प्लस क्या आ सकते हैं? आ सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है, आंसर आपका सही है। सेकेंड पार्ट में आपके पास फंक्शन है 1 माइनस मोड x माइनस 2। देखो आप एक बात सोचो, ये जो मोड है ये एक विशेष वस्तु होती है, ठीक है। इससे दो तरह के आंसर आते हैं, या तो इससे आंसर 0 आता है या इससे आंसर पॉजिटिव आता है। इससे कभी आंसर माइनस का तो नहीं आएगा। अगर मैंने इसकी जगह 0 लिखा तो मेरा आंसर 1 माइनस 0 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी? फिर y की वैल्यू 0 रखने पर क्या आएगी? अगर मैंने इसकी जगह 0 लिख दिया तो आंसर क्या आएगा? 1। और अगर इसकी जगह मैंने कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखी, आप देखो नंबर लाइन पर सोचते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने x की जगह 2 लिखा तो मोड क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और 1 माइनस 0 से आंसर क्या आएगा? 1। तो 1 आंसर आ गया, ठीक है, 1 तो आंसर आएगा। अब परेशानी है कि बाकी आंसर राइट साइड में आएंगे कि लेफ्ट में आएंगे। ओके, आप देखो अब मैंने इसकी जगह मान लो 3 लिखा तो 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, आंसर इधर आया। मैंने x की जगह 100 लिख दिया, चलो माइनस का 10 लिखा, -10 माइनस 2 माइनस 12 का मोड हुआ 12, 1 माइनस 12 माइनस का 11, फिर आंसर इधर आया। तो सारे आंसर किधर आएंगे? इधर आएंगे, क्योंकि 1 से कम आएंगे। तो आपकी रेंज क्या आई? आपकी जो रेंज आई वो आई -इन्फिनिटी से 1 और 1 आंसर आएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है 1 + 3 cos 2x और हमें इसकी रेंज के बारे में सोचना है। आज जो हम सोच रहे हैं रेंज, वो कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं। आप देखो ये जो cos होता है, इससे सबसे छोटी वैल्यू क्या आती है? -1, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आती है? 1। तो यहां से आएगा आपके पास 1। अगर मैं यहाँ -1 लिखूंगा तो 3 के साथ -1, और अगर 1 लिखूंगा तो 3 के साथ 1, तो यहां से आंसर आएगा 1 माइनस 3, ये आएगा 1 + 3, तो आंसर या तो -2 आएगा या 4 आएगा। इसका मतलब आपकी जो रेंज आएगी वो मिनिमम वैल्यू -2 और मैक्सिमम वैल्यू 4 आएगी। और अगर इसके डोमेन के बारे में सोचें, अगर इसके डोमेन के बारे में भी सोचें, क्या हमारा x अपॉन में है? नो। रूट में है? नो। तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स।